प्रियंका, मैं चाहती हूं कि आप यहां पर जो सवाल खड़े किए हैं प्रोफेसर सतीश प्रकाश ने, उनका भी जवाब दें, और साथ ही जिस तरह से यहां मणिपुर दौरे को लेकर जो भी यहां रणनीति कांग्रेस कर रही है उसको लेकर सवाल खड़े कि सिद्धार्थ यादव ने भी। बोले प्रियंका। सबसे पहले तो मैं जम्मू कश्मीर में जो शहीद हुए हमारे जवान हैं, हाथ जोड़कर उनका जो है शहादत को नमस्कार करना चाहती हूँ। और दूसरी तरह से मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि उनके परिवार को परमात्मा दुख सहने की शक्ति। अभी यहाँ पर मैं सुन रही थी कि जो रविशंकर जी हैं और साथ में एक और मंत्री हैं, वो कह रहे थे कि ये संवेदनशील इशू है, और इस संवेदनशील इशू पर कहीं भी भारतीय जनता पार्टी की संवेदनाएं नहीं दिखती। अभी सिद्धार्थ जी तुलना कर रहे थे कि जो है वहां पे बंगाल में जो केस हुआ उसकी तुलना वो मणिपुर से कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि ये राजनीतिक अल्प ज्ञान दर्शाता है कि किस तरह से वो एक घटना है उसको मणिपुर से तुलना कर रहे थे, क्योंकि मणिपुर में 200 से ज्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है। 14 महीने हो चुके हैं वहां पर लोगों को विस्थापित हुए। आज भी हजारों लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं, और राहत शिविरों की स्थिति ये है कि राहुल गांधी जी ने, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने वहां की गवर्नर से मिलकर जो अपनी अपनी जो भावनाएं हैं उनको प्रकट किया कि किस तरह से जो उनका प्रगति कार्य होना चाहिए, जो राहत शिविर में जो सुविधाएं मिलनी चाहिए और जो उनकी घर वापसी होनी चाहिए, वो अभी तक नहीं हो पाई है, उससे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। इन सारे मुद्दों को उन्होंने उठाया, और मुझे लगता है कि राजधर्म निभाने के लिए राजदंड हाथ में लेने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ संवेदनाओं से काम चल जाता है। आज राहुल गांधी जी संसद से लेकर संवेदनाओं तक कर्म पथ पर लोगों की आवाज उठा रहे हैं, और अगर लगता है कि ये राजनीति है तो मुझे लगता है ऐसी राजनीति करनी चाहिए विपक्ष को, क्योंकि विपक्ष का काम है कि वो ऐसे मुद्दों को उठाए। बाढ़ पीड़ितों से मिलना, क्योंकि वहां पर 65 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है, लाखों लोग विस्थापित हैं, लाखों लोग बाढ़ की चपेट में है, वहां जाना क्या राजनीति? मैं पूछना चाहती हूँ, मणिपुर के लोगों से मिलकर उनके दुख दर्द को साझा करना। ये कह रहे हैं प्रियंका जी कि अगर आप मणिपुर को लेकर आवाज उठा रहे हैं तो बंगाल को लेकर चुप क्यों हो जाते हैं? बिल्कुल चुप नहीं। अधीर रंजन जी लगातार उस पर सवाल उठाते रहे, उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया। लेकिन हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो जो महिला है वो हिंदू है, मतलब उसको भी जाति में सवाल उठाते हैं तो वो उनके निजी बयान कहकर उन्हें साइडलाइन कर दिया जाता है। ऐसा भी होता है ना प्रियंका? चाहिए, अगर महिला कहीं भी सड़क पर पिटती है तो उसका विरोध होना चाहिए और एक सुर में होना चाहिए। उसे हिंदू मुसलमान में बांटने का अगर कोई काम करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है, और इसी का नतीजा है कि आज जो है मणिपुर में ये स्थिति हो गई है कि दो समुदाय आपस में एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। और उसको सांत्वना देने के लिए क्या मणिपुर पर प्रधानमंत्री जी 2 शब्द नहीं बोल पा रहे थे? क्या मणिपुर में प्रधानमंत्री जी 14 महीने के भीतर क्या 1 भी घंटे का समय नहीं निकला जो वहां जाकर लोगों से बात करके उनको ये आश्वासन दे सकते थे, या सख्त लहजे में ये कह सकते थे कि जो भी उग्रवादी लोग हैं उन्हें हम सख्त कार्रवाई करेंगे या उनके घरों पर बुलडोजर चलाएंगे? ऐसा कहने में असमर्थ थे। मैं पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने शांति के लिए किससे अपील की? आज तक कोई अपील नहीं करी। अगर राहुल गांधी जी वहां जाकर वहां की शांति व्यवस्था को बहाल करने के लिए अगर गुजरात जाकर गुजरात के लिए चुनौती देते हैं राहुल गांधी, मणिपुर का दौरा करते हैं, या यूपी में अब जिस तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, यानी सीधा 2027 यानी जो कमजोर नब्ज कांग्रेस की रही है अब उसको वहीं पर अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस, यही है ना रणनीति? लेकिन मुझे लगता है कि आप कमजोर कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि आज हम बहुमत में पहुंचे हुए हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी जी। उत्तर प्रदेश में जो परफॉर्मेंस हमारी रही वो वाकई में देखने लायक है। आप खुद देखिए ना कि अमेठी में कितने ज्यादा वोटों से हमने 1,70,000 वोटों से हराया स्मृति जी को, जो इनकी जो बाल विकास मंत्री थी। साथ ही अगर हम रायबरेली देखें तो 3,90,000 वोटों से हमने हराया। उसके बाद अगर हम देखने वाराणसी में देखा जाके तो प्रधानमंत्री जी को देखिए कितने वोटों से वो जीते हैं। तो कंपैरिजन साफ दिखता है कि उत्तर प्रदेश के जो हालात, जिस तरह से भ्रष्टाचार सड़कों में व्याप्त है, जिस तरह से भ्रष्टाचार पूरे देश में पुलों में व्याप्त है, वो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से कंट्रोल करने में पूरी तरीके से अक्षम रही है, और वो देश की जनता देख रही है। आपको दे रही हूँ, फिर उसके बाद मोहम्मद आजम साहब। पूरी तरह से पहले पूजा जी मैं बस इतनी सी बात कह दूं, ये हिम्मत विपक्ष कहां से लाता है मैं कई बार समझ नहीं पा रहा। उनको प्रियंका जी का ये कहना कि हम बहुमत में हैं और हम 99 सीट आए और हम बहुमत में हैं, और 250 सीटें हार गए, पर 1,70,000 से अमेठी जीते तो उसकी याद आ रही है। 50 से ऊपर चुनाव राहुल जी के नेतृत्व में हार गए, वो याद नहीं आता।
पूरा देश हार गए, तीसरी बार लोकसभा हार गए, रुकिए, पर वो रुकिए कह रही है प्रियंका जी। हम बहुमत में हैं। मैं इस हिम्मत की दाद देता हूं। ये जो ताकत है विपक्ष की, जो अपनी हार में भी जीत है, वहां पर 100 सीट देख के ऋषि सुनक ने माफी मांगी पूरी पार्टी से और उन्होंने कहा कि मैं माफी मांगता हूं, मेरे कारण से हार हुई है। और यहाँ पर 99 सीट जीत करके हमारे महान व्यक्तित्व राहुल जी कह रहे हैं हम जीत गए। भाई राहुल गांधी जाके सिर्फ यहाँ बताइए भारत तक ही कि सीमित नहीं ना, ऋषि 543 सुनक थी। को भी चिट्ठी लिख रहे हैं, वहां जो केस स्टार्मर जीते हैं उन तक को जीत की बधाई दे दी। अब भाई देखिए, नेता उनको- प्रतिपक्ष के तौर पर अपने आप को पूरी तरह से साबित करने में जुटे हुए हैं। नहीं पूजा जी, करना चाहिए, पर यह थोड़ी कह करके नेता प्रतिपक्ष साबित होगा कि आप बहुमत में थे। बहुमत में होते तो नेता प्रतिपक्ष नहीं प्रधानमंत्री होते। नहीं बने ना, देश की जनता ने नहीं बनाया। देश की जनता ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। तीसरी बार 62 साल बाद उन्होंने कहा कि यही पार्टी, यही नेतृत्व तीसरी बार आएगा और आपको मौका नहीं देंगे। राहुल जी ने खूब कहा था ये मोदी जी बाहर जाने वाले हैं, हम सत्ता में आने वाले हैं, सबको साथ ले लिया। देश की जनता ने कहा कुछ हो जाए इनको प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। ठीक है, देखिए इस बीच हम लगातार आपको तस्वीरें भी दिखाते रहेंगे राहुल गांधी के इस दौरे को लेकर। जो तस्वीर आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, पूजा अर्चना करते हुए राहुल गांधी आपको नजर आ रहे हैं। तो आज रायबरेली दौरा उनका बेहद महत्वपूर्ण है। लगातार चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं। प्रियंका बोलिए, 10 सेकंड आपको दे रही हूं। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ये समझना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में एक करारी हार उन्हें मिली हुई है। आप बताइए कि अयोध्या में हार गए और अयोध्या में भ्रष्टाचार भी साफ साफ देखने को मिलता है। आज जनता किस तरह से त्राईमाम है अयोध्या की, ये पूरी तरीके से देश ने देखा। किस तरह से उसको मुआवजा नहीं दिया गया, किस तरह से वहां रामपथ में भ्रष्टाचार व्याप्त है, पूरी तरीके से भ्रष्टाचार है। और हर जगह गुजरातियों को कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं, ये भी पूरी तरह से पूरे देश ने देखा। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश राजनीति का एक केंद्र है जहां से होकर सत्ता की चाबी जाती है और इससे साफ जाहिर होता है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता, जहां पर इन्होंने पूरी तरीके से बिल्कुल यूपी से ही रास्ता दिल्ली का निकलता है।